आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। महाराष्ट्र के आदिवासी विकास मंत्री और बीजेपी नेता डॉक्टर विजय कुमार गावित ने एक ऐसा बयान दिया जो सुर्खियों में आ गया। दरअसल विजय कुमार धुले इलाके में हुए एक आदिवासी मछुआर संगठन के कार्यक्रम में बोल रहे थे। इसमें उन्होंने मछली खाने के फायदे गिनाए। डॉक्टर विजय कुमार ने दावा किया कि मछली खाने से ऐश्वर्या रॉय की आंखें चमकीली हैं। साथ ही उनके मुताबिक मछली से महिलाओं और मर्दों की स्किन खूबसूरत हो जाती है। ऐसे में आदिवासी विकास मंत्री ने लोगों को सलाह दी कि हर दिन मछली खाओगे तो उनकी त्वचा भी ऐश्वर्या रॉय की तरह सुंदर हो जाएगी। पंजाब के फाजिल्का में सीमा के पास बीएसएफ प्रशासन और ग्रामीणों ने एक शानदार पहल की। दरअसल जब पहाड़ों में हुई भारी बारिश के बाद सतलुज नदी का पानी गांव की ओर बढ़ने लगा तो इन सभी ने मिलकर वहां तुरंत एक ऊंचा बांध तैयार कर दिया ताकि ये पानी गांव में न घुसे और इसे बहने के लिए एक रास्ता मिल जाए। इस संयुक्त अभियान में कटीली तार के पास 2200 मीटर लंबा सुरक्षा बांध बनाया गया। बताया जा रहा है कि इस तरह 3000 एकड़ से ज्यादा फसल बर्बाद होने से बच जाएगी। बिहार के पटना में एक लड़की ने चलती बाइक पर हथियारों के साथ एक रील बनाई जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसके बाद जैसे ही पुलिस को इसकी जानकारी लगी तो उसने आरोपियों की तलाश तेज कर दी। इस वीडियो में दिख रहा है कि ये लड़की बाइक पर पीछे बैठी है और आगे एक लड़का बाइक चला रहा है। इस दौरान उन्होंने हेलमेट भी नहीं पहना था। वैसे ये पता नहीं चल पाया कि यह हथियार असली है या नकली, लेकिन पुलिस का कहना है कि इनकी बाइक नंबर की पहचान हो गई है। एक वीडियो संज्ञान में आया है जिसमें बाइक के पीछे एक लड़की दो हथियार टाइप्स लहरा रही है, तो इसके भी अनुसंधान किया जा रहा है और बाइक का नंबर मालूम पड़ा है तो जल्दी से इन्वेस्टिगेशन पूरी करते हुए इसमें कार्रवाई की जाएगी। असम के बरपेटा में एक ट्रेडिशनल बोट रेस का आयोजन किया गया। इसमें प्रतिभागियों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। वहीं दर्शकों ने भी प्रतियोगियों की हौसला अफजाई की और इस बोट रेस का लुत्फ उठाया। केरल के त्रिशूर में रंग बिरंगे फूलों से एक बड़ा कारपेट बनाया गया। इसे 200 लोगों ने तैयार किया। इस कारपेट में कई किस्मों के फूल शामिल किए गए जिससे यह खूबसूरत कारपेट तैयार हुआ, जिसने वहां आए लोगों का भी मन मोह लिया। जिंदगी का सफर सुहाना हो इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है और आज की ये खबर हेल्थ से जुड़ी है। देखिए, आमतौर पर पैर हिलाने या फिर थपथपाने की आदत को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा करना सेहत के लिए ठीक है। घर हो या दफ्तर, अगर आप हाथों पैरों से कोई हरकत कर रहे हैं या फोन पर बात करते हुए चल रहे हैं तो ये अच्छी आदत है क्योंकि इससे वजन भी कम होता है और तनाव भी। एक नई स्टडी में यह दावा किया गया है कि इससे कई बीमारियां दूर हो सकती है। मामला हमारी सेहत से जुड़ा है, इसलिए इसे लेकर हॉर्न बजाना भी जरूरी है। चैन एक पल नहीं और इसका कोई हल नहीं। ना तो पैर एक जगह पर, न हाथों की उंगलियों को आराम। इधर पैर चल रहे हैं, उधर उंगलियां पेन के साथ खेल रही हैं। कभी सोफे पर पसर गए, कभी आड़े तिरछे बैठ गए। और जरा इन्हें देखिए, फोन पर बात करते करते पूरे कमरे का चक्कर लगा लिया। जितनी देर फोन पर बात होगी, यहाँ से वहाँ आने जाने का सिलसिला चलता रहेगा। ऐसी हरकतें देखकर अक्सर लोगों को कोफ्त होती है। कई बार लोग टोक भी देते हैं कि भाई काम करना है या पढ़ाई करनी है तो आराम से एक जगह बैठकर करो, लेकिन ये कहाँ सुनते हैं। दफ्तर में बैठे बैठे पैर हिलाते रहते हैं, बैठकर कुर्सी घुमाते रहते हैं। हालांकि ज्यादातर लोग इसे अशिष्टता मानते हैं, लेकिन नई रिसर्च के मुताबिक यूं हिलते डुलते रहना यानी ट्विस्टिंग हेल्थ के लिए फायदेमंद होता है और जो लोग ऐसा नहीं करते वो अपना नुकसान कर रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर सभी को जागरूक किया जाए और हॉर्न बजाया जाए।
सबसे पहले आपको बताते हैं कि फिस्टिंग को लेकर लीड्स यूनिवर्सिटी की नई स्टडी में क्या सामने आया है। इसके मुताबिक बैठे बैठे हिलने डुलने से 29% और खड़े होकर हिलने डुलने से 38% से अधिक कैलोरी बर्न की जा सकती है। यहाँ तक कि पैर थपथपाने जैसी हल्की गतिविधि से भी अतिरिक्त कैलोरी बर्न होती है। यानी एक जगह बैठकर या खड़े होकर काम करने के जो खतरे हैं, फिस्टिंग की वजह से वो कम हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी गतिविधियां या कहें कि ऐसी चंचलता शरीर को सक्रिय रखती है, जो कई बीमारियों से बचाती है और उम्र बढ़ाती है। बेशक ऐसे व्यवहार को अशिष्टता या घबराहट कहा जाता है, लेकिन फिस्टिंग से वजन काबू में रहता है, तनाव से छुटकारा मिलता है। स्टडी में सामने आया है कि जो लोग तनाव भरे माहौल में फिस्टिंग करते हैं, जैसे बाल संवारना या पेन से खेलना, वो दूसरे के मुकाबले कम तनाव महसूस करते हैं। यानी ऐसी चंचलता किसी घबराहट की वजह से नहीं है, बल्कि इससे तनाव दूर हो सकता है। समझने वाली बात यह है कि गतिहीन रहना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कुछ न कुछ करते रहने का मस्तिष्क के प्रदर्शन के साथ गहरा संबंध है। ये जरूरत पड़ने पर सही लेवल की ऊर्जा देता है और जो एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है। शायद इसलिए टेनिस में सर्व करने से पहले खिलाड़ी गेंद को जमीन पर पटक कर उछालते रहते हैं। हालांकि इसकी जरूरत नहीं होती, लेकिन कई खिलाड़ी मानते हैं कि इससे खेल पर ध्यान केंद्रित होता है। क्रिकेट में भी बैटिंग करने जा रहे खिलाड़ी ऐसी अलग अलग तरह की गतिविधियां करते नजर आएंगे। आपको एक और स्टडी के बारे में बताते हैं। 2 महीने तक 16 दुबले पतले लोगों को रोज 1000 कैलोरी दी गई। जो लोग इस दौरान फिस्टिंग कर रहे थे, वो वसा बढ़ने से रोक पाए। जो फिस्टिंग नहीं कर रहे थे, उनमें 10 गुना ज्यादा फैट बढ़ गया। जानकार मानते हैं कि जो लोग फोन हाथ में लेकर टहलते हुए बात करते हैं, वो कैलोरी बर्न कर रहे होते हैं। यानी फिट रहना है तो कुछ न कुछ करते रहिए, चाहे तो बैठे बैठे पैर हिलाते रहें या हाथ की उंगलियां ही चलाते रहें। अगर कोई आपको इस बात के लिए टोके तो उसे भी समझाएं और हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, 2 आतंकियों को किया गया है ढेर। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। लद्दाख दौरे पर गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी खारदुंग ला में बाइक राइड करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात की और उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। खारदुंग ला पास समुद्र तल से 18,200 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब कारगिल और श्रीनगर का भी दौरा करेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर लखनऊ में जूता फेंका गया। बताया गया कि आरोपी शख्स वकील के वेश में आया था। ये वाकया समाजवादी पार्टी के ओबीसी महासम्मेलन का है। इस घटना के बाद वहां मौजूद स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने हमलावर को जमकर पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। चंद्रयान 3 के लैंडर और पिछले चंद्रयान 2 मिशन के ऑर्बिटर के बीच संपर्क स्थापित हो गया। इसकी जानकारी इसरो ने दी। इस दौरान ऑर्बिटर ने लैंडर से कहा कि दोस्त स्वागत है। अब सभी की नजरें बुधवार शाम पर टिकी हैं, जब चंद्रयान 3 का लैंडर चांद की सतह पर कदम रखेगा। इस बीच चांद की कुछ और नई तस्वीरें सामने आई। मुंबई में मौजूद सनी देओल के बंगले की नीलामी प्रक्रिया रोक दी गई। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बताया कि तकनीकी खामी की वजह से ये फैसला वापस ले लिया गया। आरोप है कि सनी को 56 करोड़ रुपए का कर्ज लौटाना था, लेकिन वो इसे नहीं लौटा सके। श्रीराम जन्मभूमि के अस्थायी मंदिर में रामलला को झूले पर बिठाया गया। ये मौका झूलनोत्सव का था, जिसमें श्रावण पंचमी यानी नाग पंचमी पर रामलला को चांदी के नए झूले पर बिठाया गया। अब रक्षाबंधन तक रामलला इस झूले पर विराजमान रहेंगे। यूपी के रामपुर से सांसद घनश्याम सिंह लोधी ने सावन के मौके पर बुलडोजर पर चढ़कर शिव भक्तों पर फूल बरसाए और उनका स्वागत किया। साथ ही उन्होंने श्रद्धालुओं को आश्वासन दिया कि उनकी इस कांवड़ यात्रा में हर तरह की सुविधाएं जारी रहेंगी। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने यूपी के ग्रेटर नोएडा में नागपंचमी मनाई। इस दौरान सीमा और सचिन ने पूरे विधि विधान से घर पर ही पूजा की। सीमा के साथ उनके चारों बच्चे भी मौजूद रहे। वहीं सीमा हैदर ने दीवार पर नाग बनाया और दूध चढ़ाकर पूजा पाठ किया। इस मौके पर जय श्री गणेश और भोलेनाथ के जयकारे भी लगाए गए। इसके अलावा नागपंचमी पर वीडियो जारी कर सीमा हैदर ने देशवासियों को बधाई भी दी।
यूके के देश स्कॉटलैंड में ग्लासगो साड़ी वॉकथॉन का आयोजन किया गया। इसमें भारतीय मूल की 500 से ज्यादा महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने भारत में हैंडलूम से बनी साड़ियां पहनी। इस आयोजन का मकसद भारतीय और दक्षिण एशियाई संस्कृति को बढ़ावा देना रहा। और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। अटल जी के नाम पर आज पटना में पॉलिटिकल पारा हाई हो गया। जी हां, हुआ यूं कि मंत्री तेज प्रताप यादव ने अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखे गए एक पार्क का नाम बदल दिया। इस पर बीजेपी भड़क गई और सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेर लिया। अब बवाल होने पर तेज प्रताप ने पार्क का उद्घाटन तो टाल दिया, लेकिन इस बीच जुबानी तीर खूब चले। कोकोनट पार्क तो शुरू से नाम है उसका। ये नया मोहरा ये लोग बन रहे हैं भाजपा के लोग। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप विपक्ष में रहें या सरकार में, विवादों से उनका खास लगाव रहता है। जहां बवाल की राय रत्ती गुंजाइश भी न हो, वहां भी तमाशा खड़ा हो जाता है। इस बार वन पर्यावरण मंत्री होने के नाते पार्क का उद्घाटन करने निकले थे और अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखे गए पार्क का ही नाम बदलकर कोकोनट पार्क कर दिया। पूछे जाने पर दलील दी कि सरकारी दस्तावेज में पार्क का नाम अटल जी के नाम पर है ही नहीं। कोकोनट पार्क तो शुरू से नाम है उसका। ये नया मोहरा ये लोग बन रहे हैं भाजपा के लोग। ये लोग गलत कर रहे हैं। र्यूमर उड़ रहा है मीडिया के थ्रू, उसका नाम बदला गया। कोई नाम नहीं बदला गया, कोकोनट पार्क ही है उसका नाम। पटना के कंकड़बाग इलाके में मौजूद ये पार्क सियासी घमासान की वजह बन गया है। ये पार्क दरअसल कोई नया पार्क नहीं है, ये पार्क काफी पुराना है, लेकिन इस पार्क का नाम पहले तो कोकोनट पार्क हुआ करता था, लेकिन 2018 में अटल बिहारी वाजपेयी के निधन के बाद इस पार्क का नाम बदलकर यहाँ देख सकते हैं राष्ट्रवाद भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी पार्क कर दिया गया था। और इसका 25 दिसंबर 2018 को जो है इस पार्क का नाम बदला गया था। वाजपेयी जी के नाम पर ये पार्क जो है वो कर दिया गया था। लेकिन अब ये पार्क एक बार फिर विवादों के घेरे में है, क्योंकि आज बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव, जो कि वन एवं पर्यावरण विभाग के मंत्री हैं, जिनके अधीन ये पार्क आता है, उन्होंने इस पार्क का नाम बदलकर कोकोनट पार्क कर दिया है। यानी कि जो वाजपेयी जी के नाम पे ये पार्क था, उसका नाम बदलकर अब कोकोनट पार्क जो है वो कर दिया गया। ये बात सही है कि इस पार्क का नाम कोकोनट पार्क रहा है, लेकिन अब इसकी पहचान अटल जी के नाम से है। लेकिन नए सिरे से सजाने संवारने के बाद जब उद्घाटन की बारी आई तो तेज प्रताप के मंत्रालय ने बैनर पोस्टर पर कोकोनट पार्क ही लिखवाया। चुनावी साल में ये बात बीजेपी को चुभ गई और देखते ही देखते घमासान शुरू हो गया। कागज पे जो है शुरू से कोकोनट पार्क है, तो वही है अभी। तो आज भी कोकोनट पार्क के नाम से उद्घाटन होगा। आज जा रहे हैं आप उद्घाटन करने? अभी वहाँ नहीं जा रहे हैं। हाँ। अभी लेकिन सम्मान के लोग का कहना है कि ऐसा, तो उसको अभी रोका गया। राजनीति में राजनीति नीति की कीजिए, दुर्भावनाओं की नहीं कीजिए। सिर्फ आपके परिवार का ही नाम रहे, आपके परिवार की ही तरक्की हो, बिहार और बिहारियों का तरक्की नहीं हो, बिहार का नाम नहीं हो। आप ऐसा पहले भी कर चुके हैं, अभी भी कर रहे हैं। और नीतीश जी रोकिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर बने पार्क को अटल बिहारी वाजपेयी पार्क ही रहने दीजिए। आपका पहले भी तेजस्वी जी नाम बदलकर बोला करते थे और आगे भी, और आपका भी नाम बदल देंगे या तेजस्वी जी के इस आपराधिक घटना या अपराधी है। असल में तेज प्रताप ने अटल जी का नाम हटाए जाने की टाइमिंग पर ध्यान नहीं दिया। चंद रोज पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खास तौर पर पटना से दिल्ली पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे। यानी एक तरफ तो नीतीश कुमार ने अटल जी के प्रति अपना लगाव दिखाया, दूसरी तरफ तेज प्रताप ने पार्क से उनका नाम ही हटा दिया। हालांकि पार्क में मौजूद अटल जी की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई और न मेन गेट से उनका नाम हटाया गया। फिर भी नाम बदलने के मुद्दे पर बीजेपी ने नीतीश कुमार को घेर लिया।
देखिए, नीतीश कुमार एक और ऐसे महान व्यक्ति हैं घमंडिया गठबंधन में, जो हिपोक्रेसी के मींस नए नए लेवल शिखर तक पहुंच रहे हैं। 16 तारीख को यहाँ पर आके अटल जी के मेमोरियल में उन्होंने एक ढोंग रचाया और वापस जाकर उन्होंने अटल जी की सरकार के नाम बदलकर कोकोनट पार्क बनाया। ये उनका एक हिपोक्रेसी का पॉलिटिक्स है, अपॉर्चुनिज्म का पॉलिटिक्स है, वो करते रहे। बिहार के लोग उनको समझाएंगे जरूर। श्रद्धेय अटल जी के पार्क का नाम बदल दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपके गुरुकुल के, जिनको आप गुरु कहते थे, अभी आप उनके प्रति जो घड़ियाली आंसू बहाए थे, वह सच सामने आ रहा है। आपका तो कुछ चल नहीं रहा है, न मंत्री सुन रहा है, न पदाधिकारी सुन रहा है। कुर्सी के लिए लाचार बेबस होकर के, क्या इसमें भी धृतराष्ट्र की तरह आप मौन आंख बंद करके देखते रहेंगे या कुछ एक्शन लेंगे? बात बढ़ी तो सरकार को नाम बदलने के नफे नुकसान की समझ हुई। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार की नाराजगी की वजह से आनन फानन में पार्क के उद्घाटन का निमंत्रण पत्र सोशल मीडिया से हटाया गया और ऐन वक्त पर तेज प्रताप ने पार्क के उद्घाटन का कार्यक्रम टाल दिया। इस तरह डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हुई, फिर भी नीतीश कुमार को विरोधियों के बोल झेलने पड़े। पटना से रोहित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए आपको सीधे लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स 267 अंक चढ़कर 65,216 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 83 अंकों की बढ़त रही। ये 19,394 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 23 में तेजी और 7 में गिरावट देखने को मिली। दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमत बढ़ी है। दिल्ली में सोना 50 रुपए महंगा हुआ। अब 10 ग्राम सोने की कीमत 59,300 रुपए हो गया है। वहीं चांदी की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ, यानी अब भी 1 किलो चांदी की कीमत 73,500 रुपए है। खुदरा बाजार में जब तक टमाटर की कीमतें सामान्य नहीं हो जाती, तब तक सरकार रियायती दरों पर टमाटर बेचना जारी रखेगी। सरकार के मुताबिक फिलहाल खुदरा बाजार में टमाटर 50 से 70 रुपए किलो तक बिक रहा है। ऐसे में रविवार से सरकारी टमाटर की कीमतें भी कम कर दी गई हैं। खुदरा बाजार में अब सरकारी टमाटर 40 रुपए किलो के भाव से बेची जा रही है। किसानों की नाराजगी के बीच सरकार ने प्याज निर्यात पर लगाए गए 40% टैक्स को सही ठहराया है। सरकार का कहना है कि घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने और खुदरा कीमतों को नियंत्रित करने के लिए ये कदम उठाया गया है। दरअसल प्याज निर्यात पर 40% टैक्स लगाने के विरोध में महाराष्ट्र के नासिक जिले में कई स्थानों पर किसान और व्यापारी इसका विरोध कर रहे हैं। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य जोर शोर से चल रहा है। इसको बनाने में देश के कोने कोने से योगदान दिया जा रहा है। श्री राम के इस मंदिर में कई और मंदिर भी बनकर तैयार हो रहे हैं। इन्हीं में से एक मंदिर में मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर से भेजा जा रहा 600 किलो वजनी शिवलिंग भी स्थापित किया जाएगा। करीब 1000 किलोमीटर का सफर तय करके नर्मदेश्वर शिवलिंग यात्रा 23 अगस्त 2023 को अयोध्या पहुंचेगी। यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। भक्तों में उत्साह है, फूलों की वर्षा की जा रही है। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच नर्मदेश्वर महादेव का पूजन और अभिषेक किया जा रहा है, आरती की जा रही है। जहां जहां से नर्मदेश्वर महादेव की ये यात्रा गुजर रही है, वहां वहां माहौल भक्ति में हो गया है। नर्मदेश्वर शिवलिंग का दर्शन करने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। तस्वीर का हर रंग
शिवमय है, क्योंकि मौका खास है। मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर का 600 किलो वजनी नर्मदेश्वर महादेव के इस शिवलिंग को अयोध्या के रामलला मंदिर में स्थापित करने के लिए ले जाया जा रहा है। इस प्रकार से भगवान रामेश्वर की भगवान श्री राम ने पूजा की और पुण्य सलीला मां नर्मदा की गोद में हर कंकर शंकर कहलाता है। कि नर्मदेश्वर भगवान, हमारी भावना ऐसी हुई मन में कि जब उनको कहा स्वामी जी एक नर्मदेश्वर अपने को चाहिए सुंदर, तो नर्मदेश्वर भगवान को लेकर के मन में सबके भाव थे कि नर्मदेश्वर जब अयोध्या जाए तो अयोध्या के अंदर ये नर्मदेश्वर अवधेश्वर हो। ये यात्रा 23 अगस्त को अयोध्या पहुंचेगी और वहां राम जन्मभूमि को ये शिवलिंग सौंप दिया जाएगा। मान्यता के मुताबिक नर्मदा का हर कंकड़ शंकर माना जाता है, इसीलिए नर्मदा में शिवलिंग की तलाश शुरू की गई। लंबी तलाश के बाद ओमकारेश्वर तीर्थ क्षेत्र में इच्छित शिवलिंग मिलने पर उसे अंतिम स्वरूप दिया गया। अब ये शिवलिंग अयोध्या राम मंदिर में स्थापित किया जाएगा। राम मंदिर के विग्रह के चारों ओर बन रहे 14 फीट चौड़े परकोटे के 6 मंदिरों में एक मंदिर में 4 फीट ऊंचे प्राकृतिक शिवलिंग को स्थापित किया जाएगा। खरगोन से उमेश रेवलिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पथ पर अब जरा सोशल अड्डा का रुख करते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा लोगों के वाहनों पर लगे स्टिकर से जुड़ा है। सड़क पर दौड़ती कई गाड़ियों पर धर्म और जाति से जुड़े स्टिकर दिखना आम बात है, लेकिन यूपी में ऐसे स्टिकर लगी गाड़ियों के खिलाफ सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिले में पुलिस ने ऐसे आपत्तिजनक स्टिकर लगी गाड़ियों के खिलाफ 10 दिन का विशेष अभियान चलाया। पुलिस ने धर्म और जाति की पहचान उजागर करने वाले स्टिकर लगी गाड़ियों के खिलाफ 2300 से ज्यादा चालान काटे। जी हां, इन गाड़ियों पर यादव, गुर्जर, पंडित, त्यागी, ब्राह्मण, ठाकुर, जाट, हिंदू और 786 जैसे नामों वाले स्टिकर लगे हुए थे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस तरह का अभियान आगे भी जारी रहेगा। दरअसल पिछले दिनों राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक में निर्देश दिए थे कि गाड़ियों पर धर्म और जाति की पहचान दिखाने वालों पर सख्ती दिखाई जाए। मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत गाड़ियों पर धर्म और जाति के नाम वाले स्टिकर लगाने पर 1000 रुपए का चालान किया जाता है। अगर ऐसा कोई शब्द गाड़ी की नंबर प्लेट पर लिखा जाता है तो 5000 रुपए का चालान किया जाता है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत गाड़ी की नंबर प्लेट पर गाड़ी संख्या के अलावा कुछ भी लिखना गैर कानूनी है। गाड़ी देख रहे हैं, यहाँ पर भी एक चालान हो रहा है। ये एक ड्राइवर साहब हैं जिनकी गाड़ी है और यहाँ पर परिवहन विभाग से ही टीम है जो इसकी जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है। पैसेंजर टैक्स ऑफिसर यहाँ पर हैं। तो ब्राह्मण, ठाकुर, हिंदू, क्षत्रिय ये सब नहीं लिखवाना है। ये माननीय मंत्री जी का दिशा निर्देश है, आप उसी के अनुसार कार्य करिए। अगर वो आते तो आप बता दीजिए। ड्राइवर है नहीं, बता दें। ये पार्किंग प्लेस तो है नहीं, आपने पार्किंग प्लेस में खड़ी कहाँ है ड्राइवर बुलाइए। दुकान है इनकी, ड्राइवर पता नहीं, लेकिन इनकी गाड़ी है, उनकी दुकान है यहाँ पे। जाति सूचक कोई भी शब्द वाहन पे नहीं होना चाहिए। नंबर प्लेट एकदम स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे कोई भी बात हो तो आसानी से नंबर के कारण से वाहन को ट्रेस किया जा सके। ये बाइक आप देखिए, यहाँ पर इनकी बाइक में बड़ा बड़ा लिखा है हिंदू। आप ही की बाइक है? ये स्टिकर लगाया है आपने, क्या सोचते हैं, क्या मतलब बताना चाह रहे हैं? बस ऐसे ही भाई ने लगवाया है। नहीं, क्या बताना चाह रहे हैं? भाई ने लगवाया है। भाई ने लगवाया है? हाँ। अच्छा, तो ये मतलब इसमें क्या है, क्या हमको नहीं मालूम भैया, भाई ने लगवाया, हम नहीं जानते। अच्छा, आपको पता है कि सरकार का नया आदेश आया जिसमें इस तरह के स्टिकर्स आप नहीं लगा सकते हैं? पता नहीं पता, किसी ने रोका नहीं आपको? भी चालान वगैरह कुछ नहीं हुआ? किसी ने नहीं टोका? ट्रैफिक पुलिस, परिवहन, किसी ने नहीं? अगर संप्रदाय को लेकर के अगर स्टिकर ऐसा कोई रूल आया है तो उसको बंद किया जाएगा। भाई कुछ जरूरी थोड़ी ना कि स्टिकर से ही कामकाज चल रहा, कुछ और देखा जाएगा। लोगों को रुचि रहती है। हाँ, लेकिन सरकार के नियमों को तो फॉलो करना पड़ेगा। डीजीपी महोदय के आदेशानुसार ये अभियान 11 तारीख से लेके और 20 तारीख तक पूरे प्रदेश भर में चलाया गया और प्रत्येक जनपदों में कुछ न कुछ कार्रवाइयाँ हुई हैं। यदि हम आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश में जो हमारे आंकड़े हैं, वाहनों पर जो जाति सूचक, संप्रदाय सूचक और पद सूचक या अन्य आपत्तिजनक शब्द जो लिखे गए हैं, उसमें कुल पूरे प्रदेश भर में 1,06,23 वाहनों की चेकिंग की गई, जिसमें से 10,180 का चालान किया गया और टोटल जो इसमें समन शुल्क की जो राशि है वो लगभग जो है
63,13,00 रुपया जो है जमा कराया गया है। व्हाट्सएप का इमेज कैप्शन चेंज वाला फीचर लॉन्च हो गया है। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए सीधे चलते हैं डिजिटल गली। अब भारत में भी कार सेफ्टी रेटिंग मिलेगी, यानी कारों के क्रैश टेस्ट भारत में होंगे। मंगलवार को केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भारतीय एजेंसी BNCAP यानी भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। इस तरह भारतीय कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को सेफ्टी रेटिंग के लिए अपनी कारों को ग्लोबल NCAP में भेजने की जरूरत नहीं होगी। इस टेस्ट से पता चलता है कि हादसे के दौरान कार में बैठे लोगों की कितनी सुरक्षा रहेगी, लिहाजा इसी से तय करते हुए कारों को रेटिंग दी जाती है। व्हाट्सएप ने एक नया फीचर जारी कर दिया है। इसके जरिए अब वीडियो या फोटो के कैप्शन एडिट किए जा सकेंगे। इसके लिए 15 मिनट तक का समय रहेगा। इस फीचर पर अभी काम चल रहा है और जल्द ही ये सभी यूजर को मिलने लगेगा। खबर है कि एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X में एक टेक्निकल ग्लिच आया। बताया गया कि इसमें 2014 से पहले की ज्यादातर तस्वीरें डिलीट हो गईं। हालांकि इस तकनीकी खामी की वजह से 2012 की एक बराक ओबामा की पोस्ट दिख रही है, जिसमें ओबामा अपनी पत्नी मिशेल के साथ नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तान अंतरिक्ष में इतिहास रचने से चंद कदम ही दूर है। भारत का चंद्रयान 3 चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है और 23 अगस्त की शाम 5:40 पर यही वो वक्त होगा जबकि लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यानी इंतजार खत्म। महज कुछ घंटे बाद भारत अंतरिक्ष में इतिहास रचने के बेहद करीब होगा। Liftoff normal. Here we have a majestic liftoff of LBM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. P2 tracking. चांद की चौखट पार कर हिंदुस्तान इतिहास रचने की ओर है। चंद्रयान 3 चांद से बस चंद कदमों की दूरी पर है। आने वाला एक एक दिन, एक एक घंटा भारत के लिए अहम होने वाला है, क्योंकि ऐसा पहली बार होगा जब कोई मून मिशन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। इसमें कोई शक नहीं कि भारत का मिशन चंद्रयान 3 अब कामयाबी के करीब है। चंद्रयान का लैंडर चांद से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर रह गया है। आखिरी डीबूस्टिंग के बाद ये चांद की करीबी कक्षा में पहुंच गया है और अब बस लैंडिंग का इंतजार है। दुनिया टकटकी लगाए चंद्रयान 3 को देख रही है। सबको 23 अगस्त का इंतजार है, जब शाम 6:04 पर इसरो के वैज्ञानिक चांद की सतह पर इसे उतारेंगे। वहीं चंद्रयान 3 का कैमरा लगातार चांद की सतह की तस्वीरें हमें भेज रहा है, जिन्हें इसरो लगातार जारी कर रहा है। अब लैंडर में लगे कैमरे ने चांद के दूसरी ओर की तस्वीरें भी हमें भेजी है। ये चांद का वो हिस्सा है जो धरती से नहीं दिखाई देता। वो कैमरा जिसने इस तस्वीर को भेजा है वो लैंडर को लैंडिंग के दौरान किसी भी हादसे से बचाएगा। लिहाजा इसका नाम ही लैंडर हैजर्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा है। ऐसे कई उपकरणों की मदद से चंद्रयान 3 का लैंडर 23 अगस्त की शाम 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। जाहिर है चंद्रयान 3 का मुख्य लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर इसकी सॉफ्ट लैंडिंग कराना है। इसके बाद ये चंद्रमा की सतह से डेटा इकट्ठा करेगा और इसके रहस्यों से पर्दा भी उठाएगा। इसके साथ ही ये चंद्रमा पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के निशान भी छोड़ेगा। दरअसल चंद्रयान 3 के रोवर का पिछला पहिया इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये आगे बढ़ने पर अपने पीछे चंद्रमा की सतह पर सारनाथ में अशोक के स्तंभ की लाट से लिया गया भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अंकित करेगा। इसका दूसरा पिछला पहिया इसरो का निशान प्रिंट करता जाएगा, जो हमेशा के लिए चांद पर भारत की मौजूदगी का प्रमाण होगा। यानी विक्रम के चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करते ही इसरो इतिहास रच देगा। विक्रम की लैंडिंग के बाद जब धूल छट जाएगी तब रोवर प्रज्ञान निकलेगा और इसरो ने लैंडर और रोवर दोनों में एडवांस कैमरे लगा रखे हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा जानकारियां हम तक पहुंच पाएंगी। बहरहाल दुनिया की निगाहें हिंदुस्तान पर है। देश में दुआओं
प्रार्थनाओं का दौर चल रहा है। सबकी बस हसरत एक ही है कि चंद्रयान 3 पूरी तरह कामयाब हो और हिंदुस्तान अंतरिक्ष की दुनिया में ये करिश्मा कर सफलता के झंडे गाड़ दे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पाकिस्तान की राजनीति में शुरू हो गया है नया विवाद। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने एक ऐसा ट्वीट किया जिससे वहां के राजनीतिक और सैन्य हलकों में हड़कंप मच गया। अलवी के मुताबिक उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट संशोधन विधेयक और पाकिस्तान आर्मी संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, यानी इन कानूनों को लेकर वहां सस्पेंस बन गया है। हालांकि वहां की लॉ मिनिस्ट्री का कहना है कि ये पहले ही कानून का रूप ले चुके हैं। वैसे ये वही कानून है जिनके बूते पाकिस्तान की कार्यवाहक सरकार और सेना इमरान खान समेत उनके समर्थक नेताओं पर शिकंजा कसना चाहती है। पाकिस्तान में इमरान खान के करीबी और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की मुश्किल और बढ़ गई। इस्लामाबाद में स्पेशल कोर्ट गठित की गई जो कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत सुनवाई करेगी। जल्द इस मामले में सुनवाई शुरू होने की उम्मीद है। इस केस को इमरान की पार्टी पीटीआई के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इन सब के बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने भाई नवाज शरीफ से मिलने के लिए लंदन दौरे पर पहुंचे। अमेरिका दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच विवाद गहरा सकता है। एक तरफ अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच सैन्य अभ्यास शुरू हो गया तो वहीं उत्तर कोरिया ने क्रूज मिसाइलें दागने की तस्वीरें जारी की। इस टेस्टिंग के दौरान किम जोंग उन भी मौजूद रहे। यूक्रेन को 2 और देशों ने बड़ी मदद देने का ऐलान किया। इनमें डेनमार्क और हॉलैंड शामिल हैं। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने कहा कि उनका देश यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान देगा। साथ ही मेटे फ्रेडरिक्सन ने यूक्रेन को और ज्यादा आर्थिक मदद देने की भी बात कही। वहीं हॉलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने ज़ेलेंस्की से मुलाकात की और कहा कि उनका देश यूक्रेन में F-16 के संचालन के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करेगा। अमेरिका में राहत की खबर है कि वहां हिलेरी तूफान कमजोर पड़ गया है। वैसे कैलिफोर्निया में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। इससे काफी मलबा बहने की तस्वीरें भी सामने आई। एशिया कप के लिए यजुवेंद्र चहल को नहीं मिला है मौका। जी हां, खेल चक्कर आपको सीधे लिए चलते हैं जहां पर खेल जगत से जुड़ी कुछ और खबरें आपका इंतजार कर रही हैं। एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया। रोहित शर्मा की कप्तानी में 17 सदस्यों की टीम चुनी गई। इसमें केएल राहुल और श्रेयस अय्यर दोनों को मौका मिला। साथ ही तिलक वर्मा को पहली बार वनडे टीम में जगह दी गई। वहीं जसप्रीत बुमराह 14 महीने बाद टीम इंडिया में वापस आ गए। एशिया कप के लिए टीम इंडिया में युजवेंद्र चहल को मौका नहीं मिला। इसके बाद चहल ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने इमोजी का सहारा लिया। चहल ने एक तरफ बादल से आधे ढके सूरज के इमोजी लगाई जबकि दूसरी तरफ उगा हुआ सूरज था। माना जा रहा है कि चहल के इस ट्वीट का मतलब ये है कि वो टीम में चयन नहीं होने के कारण निराश हैं। बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन और एचएस प्रणॉय ने डेनमार्क में चल रही विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में जीत से आगाज किया। लक्ष्य सेन ने मॉरिशस के जॉर्जेस जूलियन पॉल को 21-12 और 21-7 से शिकस्त दी। वहीं प्रणॉय ने फिनलैंड के कल्ले कोलजोनेन को 24-22 और 21-10 से मात दी और दूसरे दौर में एंट्री कर ली। निशानेबाज सिफ्त कौर सामरा ने अजरबैजान की राजधानी बाकू में चल रही वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया और पेरिस ओलंपिक का कोटा हासिल कर लिया। सिफ्त कौर ने 50 मीटर 3 पोजीशन में हिस्सा लिया था। हालांकि वो इस प्रतियोगिता के फाइनल में 5वें स्थान पर रही। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ओलंपिक पदक विजेता पहलवान बजरंग पुनिया को विश्व चैंपियनशिप के ट्रायल में शामिल होने को कहा। साथ ही साफ किया कि अगर वो पटियाला में इस हफ्ते से होने वाले ट्रायल से छूट चाहते हैं तो उन्हें फिटनेस टेस्ट देना होगा। खबर है कि बजरंग इस ट्रायल में हिस्सा नहीं लेंगे। वो एशियाई खेलों की तैयारी के लिए विदेश में अभ्यास करना चाहते हैं। इसी के साथ न्यूज पक में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।